नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं खबरों का। दिंडोरी विकास खंड के सरपंचों ने कलेक्टर से उपयंत्री रविंद्र भाजीपाल के ट्रांसफर के विरोध में प्रतिवृत्ति की है और बता दें कि सरपंच ने उनके ट्रांसफर को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई है। उनका कहना है कि रविंद्र भाजीपाल का ट्रांसफर किसी और जगह होना उचित नहीं है और वो इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार उपयंत्री की योग्यता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी स्थान पर बनाए रखना चाहिए। यह निर्णय सरकारी प्रक्रिया के तहत उपयुक्तता की दृष्टि से जांचा जाना चाहिए। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो इंसान अच्छा काम करे तो हमारे रविंद्र भाजीपाल जी को जो है तो जहाँ की तहाँ किया जाए। अच्छा काम में ऐसा काम है सुशासन सुशासन वाला काम करना चाहिए। मैंने अच्छे मार्गदर्शन देना चाहिए। रविंद्र भाजीपाल के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता था कि घटिया काम मत करो, सही काम करो। मैं तो कर्मचारी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल मैं चला जाऊंगा यार। कहे डैम बनाओगे अच्छा बनाए, रोड आपके अच्छा बनाए, पुलिया आप लोगों का अच्छा बनाए, मकान मिल रहा है वो भी अच्छा बनाए। यही तो सुशासन पंचायत है। भिंड चंबल संभाग के संभाग आयुक्त संजीव कुमार झा ने आज भिंड जिले में लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना कक्षों का भी निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने गर्मी के सीजन के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वायरिंग की व्यवस्था की ध्यान में रखने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी वायरिंग को अंडरग्राउंड से भी जांचने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे, अपर कलेक्टर एलके पांडे, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक असीत यादव समेत अन्य अधिकारियों का भी उपस्थित रहना चाहिए। इस संबंध में वे बहुयात दिशा निर्देश भी दिए गए। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा कि नहीं मान रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ना तो हिंदू धर्म की समझ है और ना ही उन्हें ईवीएम की समझ है। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इस समय में नेतृत्व करते हुए वो नेता मान रहे हैं या नहीं, ये उनका विचार है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा कि नहीं मान रहा है। वहीं विदिशा रायसेन क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने सांसद प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि उन्हें इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत प्रसिद्ध हैं और विदिशा जिला उनका गृह क्षेत्र माना जाता है। उनकी लोकप्रियता की वजह से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए उन्हें समर्थन दे रहे हैं। कई लोगों ने चुनाव अभियान में उनकी सहायता के लिए रुपए दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर चुनावी जीत की कामना की। तो बहनों ने मेरे हाथ में पैसे रखने शुरू कर दिए कि भैया पैसा। मैंने कहा काहे के? अरे बोले हमारा भैया चुनाव लड़ रहा है तो भैया को चुनाव लड़ने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। मेरी बहनों, मैं तुम्हें शीश झुका के प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अक्सर राजनीति में क्या होता है, जो चुनाव लड़ता है वो कहते निकालो पहले, अक्सर ये होता है। लेकिन ये इतने गांव से आ रहा हूं, मुझे कहते हुए गर्व है
कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने, एक बेटी आज मैं भोपाल में तो गुल्लक लेके आई कि मामा, मैंने क्या ये गुल्लक काहे के लिए? बोले मेरा मामा चुनाव लड़ रहा है, ये पैसा ले जाओ मामा चुनाव लड़। तो बहनों ने कन्यादान योजना के तहत जनपद पंचायत भीतरवार द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में 13 मार्च को आयोजित विवाह सम्मेलन में 3 जोड़े मिले, जिनका पहले से ही विवाह हो चुका था, लेकिन उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए दोबारा शादी कराई गई। जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदनों में एक दिन पहले ही 4 जोड़े पहले से शादीशुदा मिले, जिन्हें अपात्र कर दिया गया, लेकिन फिर भी 3 जोड़ों की शादी कर दी गई। इसके बाद समिति द्वारा की गई खानापूर्ति की जांच में भी गड़बड़ी का पता चला। ये बात सही है कि हमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 105 करीब आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ आवेदन पूर्व की जांचों में भी अपात्र पाए गए थे, लेकिन स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के द्वारा उतनी गंभीरता से सचिवालय ने गंभीरता से आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी ऊपर जवाबदारी रहती है, तो वो उस पर नज़र रखें कि शादीशुदा जोड़ा कोई भी सम्मेलन में दोबारा शादी के लिए नहीं आए। तो उन लोगों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, और मैं इस बात के लिए मीडिया को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे जोड़ों को बेनकाब किया जो कि गलत तरीक़ा से शादी सम्मेलन में शादी करके शासन की राशि को अनजान नंबरों से लोगों को फोन कर व्हाट्सएप में डीपी लगाकर और रुपए की मांग करना एवं अलग अलग माध्यमों से ठगी के मामले अब बहुत सामान्य हो चुके हैं। घनसौर थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप कॉलिंग और फेसबुक के माध्यम से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां ठग लोगों से धन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए ऐसी ठगी के मामलों में के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है तथा साइबर सेल में मामलों को दर्ज कराने का निर्देश दिया। लगातार देखने में आ रहा है कि घनसौर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं कि उनके मोबाइल में कुछ नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस में डीपी लगा के उनसे पैसों की मांग की जा रही है। तो मेरी घनसौर वासियों से और जहां तक मुझे लोग सुन पा रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील है कि कृपया यदि किसी अननोन नंबर से आपको फोन कॉल्स या मैसेजेस आते हैं तो कृपया पैसे ट्रांसफर ना करें, और ऐसी कोई भी शिकायत आने पर तत्काल पुलिस को सूचना। मेरा नाम से कल मेरे दोस्त को कोई मैसेज करके बोलता है कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया है। मेरा ऐसा करके मेरे 2 दोस्तों के पास कॉल किए, एक से 20,000 एक से 10,000 रुपये की डिमांड किया है, और मेरे डीपी लगा के अपने स्टेटस में शो कर रहे हैं कि भैया मैं खुद स्वयं बोल रहा हूँ, अमन अवधी है, और पैसे की डिमांड कर रहे हूँ। डिंडोरी जिले के गांव सारस्ताल और नेवासा क्षेत्र में शाम को तेज आंधी के साथ हुई बारिश, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। बता दें कि ये ओलावृष्टि के कारण कृषि उत्पादों को काफी हानि पहुंची है और किसानों की इससे चिंता बढ़ गई है। उनके द्वारा लगाई गई मेहनत और उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। झाबुआ जिले के पेटलावाद की ग्राम पंचायत काजबी में एक अनोखी बारात की खबर सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस बारात में दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने जाता है। आपको बता दें कि बारात पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बैलगाड़ी पर निकली, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए। इस अनोखी बारात की सबसे खास बात यह थी कि ये बारात पूरी तरह से महंगी महंगी गाड़ियों के बजाय बैलगाड़ी पर रवाना हुई। क्योंकि आज के युग में लोग दिखावे के नाम पर इतने लुटा रहे हैं, भले डीजे से होके, दारू को होके, बियर डिब्बे दारू होके, कुछ भी करके बहुत लुटा रहे हैं। आज इस परिवार ने मतलब बहुत अच्छा पहल करी है कि जो समाज में सुपरंपरा है
और कहते हैं कि आदिवासी संस्कृति। तो इन लोगों ने जो संस्कृति बचाने की बात नहीं करी है, संस्कृति को बचाने की बात करी कि देखो कैसे संस्कृति है और उस संस्कृति को कैसे जिया जाता है। क्योंकि आज के युग में लोग दिखावे के नाम पर। कटनी की कोतवाली में 4 दिन पहले ये घटना में एक व्यक्ति बाइक पर सवार था जिसने अचानक झपट्टा मारकर वहां मौजूद लोगों से 5 लाख रुपए ले लिए और फिर बाइक से फरार हो गया। इसके बाद कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने 5 टीमें बनाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। आज ये कार्रवाई सफल हो रही है और पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों को कटनी के ग्राम कैलवारा में पकड़ा गया। उनके पास करीब 3,80,000 रुपए के साथ बाइक जब्त की गई। इसमें फरियादी से 5 लाख रुपए जो उसके बैग में पड़े हुए थे, जो बैंक से लेके हुआ आ रहा था, उसे 2 अज्ञात बाइक सवारों ने लूट लिया था। पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाई शुरू की। आसपास के जिलों से भी हमने सूचनाएं जुटाई, हमारी टीमें हमने रवाना की। यहाँ से लेके यूपी बिहार तक हमारी टीम को हमने रवाना किया और अलग अलग स्थानों से जो हमें सूचना मिली और उसके बाद जो पुलिस का दबाव रहा, उसके कारण कैलवारा मोड़ के पास कोसरा आचार संहिता के लागू होने के बाद सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधाजनक माहौल से बचाव के लिए कड़ी सक्रियता दिखाई जा रही है। इस समय यातायात प्रभारी राहुल पांडे द्वारा बिलहरी मोड़ के पास हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। 2 पहिया वाहन चालकों के भी दस्तावेज की जांच हो रही है। साथ ही 4 व्हीलर की तलाशी के साथ साथ उन वाहनों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिनके नंबर प्लेट में पार्टी या किसी भी प्रकार का नेम प्लेट प्रचारित है। आगामी चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग चुकी है, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज यातायात पुलिस द्वारा बिलहरी मोड़ पर चेकिंग लगाई गई है, जिसमें कि सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। जिसमें भी 3 सवारी कोई चल रहा है या गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है या कोई पार्टी का कोई सूचना चिन्ह या कोई लगाया हुआ है, सभी की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम मोहारा रोड पर स्थित शिवनाथ वाटिका में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेते रहे। उन्होंने महादेव ऐप मामले में दर्ज एफआईआर को झूठा बताया है और इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है। नांदगांव विधानसभा करके 6 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। कल कमरथा और पंडरिया विधानसभा कल परसों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव की तारीख भी घोषित हो गया है। हमारे यहाँ नांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा और सब लोग अब जुट गए हैं। हमारे प्रदेश में कुछ सीटें बची हुई है कैंडिडेट डिक्लेयर होने के, वो भी मैं समझता हूँ। अगली खबर शिवपुरी से जुड़ी हुई है, जहां कोटा में नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी की एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल शिवपुरी के बैराड़ में लखलेश्वर स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ की बेटी काव्या धाकड़ का अपहरण कर लिया गया है। सोमवार दोपहर 3 बजे पिता रघुवीर को मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें हाथ पैर और मुंह बांधा फोटो देखकर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। बेटी के अपहरण की खबर सुनकर परिवार का हाल बेहाल हो गया है। काव्या धाकड़ 20 सितंबर 2023 से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। फिलहाल शिवपुरी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र में पावर हाउस चौराहे के पास एक घटना में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। बता दें कि एक 24 वर्षीय युवक पर पुरानी रंजिश के कारण 4 से 5 लोगों ने लाठी डंडों से उस पर हमला किया। उसके भाई ने उसकी जान बचाई, लेकिन युवक को गंभीर चोटें आई। उसे खून से लथपथ अवस्था में जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया। उसकी हालत को नाजुक बताया जा रहा है और उसे उपचार के लिए देखभाल की जरूरत बताई जा रही है। आए थे दवा लेना मम्मी की, और उन्होंने 3-4 दिन पहले हमारी काला पकड़ी उनने। हम उनके भैया पढ़े थे, वो तुम्हारा भाई कहाँ गया? नहीं भाई काम से भी आया नहीं है।
तो उन्होंने पहले गए तो ये हम गए जब जब में आगे जाके तो उन्होंने पहले नंबर वो गए काला माला पकड़े भेजा कि हमने ऐसे ही हो तो बातचीत ऐसे करी जैसे गए नीचे उतारू का मारू 3 हाथ बीच में पका कर दो आगे जाके कर गए तो हम दौड़ के पका पकड़ो हाथ से तो हमारे को हाथ में लग गए भैया भी ज़्यादा लग गए। कितने लोग थे वो लोग? कोई 5 लोग थे ना, 3 लोग हम जानते हैं, 2 लोग और कहीं हम नहीं पहचानते। ठीक है, वो बता रहा है कि चाकू से किसी ने हमला किया है और पीठ पे उसका एक चोट का निशान है, बाकी सूचरिंग हो गई है और ठीक है, हालत ठीक है, हालत में ऐसी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़। नमस्कार।